वहाँ कैसे उसका तैयारी कीजिएगा, उसके बाद जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम माननीय काशीराम जी के बाद इन्होंने जिस गंभीर चिंता के साथ ये बढ़े, और आज भी जो इनकी गंभीर चिंता है, और जिस संघ को लेकर के ये चल रहे हैं, और जिस संघ के मंच पर सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई, हमारा इनसे मुलाकात संघर्ष की, हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा था, ये जेल मंत्री थे तो एक बार ये जेल में आए थे, हमारी मुलाकात इनसे कर दीजिए, पत्रकार लोग आए नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा आएगा। बंद कर, साजिश बहुत लंबे समय से, बंद करो इसको, कुंडी लगा दो। कोई बात नहीं, छोड़। तब से लेकर समय काल पात्र के अनुसार सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कई तरह के मूल्यों में, आदर्शों में, मानवीय स्वीकार्य में कई तरह के बेसिक परिवर्तन इस दुनिया में होते रहे, और हमेशा से मानव की रक्षा के लिए कई तरह के विचार, कई तरह के संस्कृति समय के अनुसार अलग अलग विचारधाराओं के विराट मानव समय समय पर लाया है, मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए। और उसमें जब हम राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, और बेसिकली जब बड़ा परिवर्तन की बात देखते हैं तो उसमें उदित राज जी को हम 90 में MP बने, MLA बने, हम 83 से पहले जब से मुखिया बने तब से लेकर, और जब से बाहर से विदेशों से आए तब से मैं बहुत नज़दीक से, पहले भी मुझे गरीबी सबसे बड़ा नफ़रत था, एक बड़े परिवार से थे, हमने शोषण को बहुत नज़दीक से देखा, राजनीतिक सत्ता के भी शोषण को देखा, और जमींदारी से लेकर राजशाही शोषण को भी मैंने देखा। और उस शोषण के बाद जिस तरीके से समाज में विप्र काल से लेकर के अभी तक मध्यकालीन युग में विप्रों ने जिस तरीके से जाति को हजारों लाखों बार लिखने के बाद स्थापित कर दिया, और ईश्वर को भी, भगवान को भी, डेस्टिनी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्रिएटर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पाखंडवाद और अंधविश्वास जैसी चीज़ों को भगवान के रूप में ऐसा स्थापित किया कि समाज को जाति के विभिन्न अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से बांट दिया। पहले तो आर्थिक कम थी, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा था, आर्थिक तो अब बाद में आएगी। शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर जब काशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी बीड़ा उठाई, और जिसमें एजुकेशन को सबसे बड़ा महत्व दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियार के लंबे संघर्ष और क्रांति के बाद, तो इन्होंने जिस तरीके से, मैंने इनकी एक रैली देखी, मुझको लगा कि अभी तक दलित चेतना की रैली और समाज में कमज़ोर और वंचित समाज के लोगों की उतनी बड़ी रैली, मैंने भी बहुत रैली, काशीराम जी को भी बहुत नज़दीक से एक रूम में बैठकर मैंने छोटे से 2 कमरे के रूम में काशीराम जी के साथ कुछ पल बिताने का 90 के पहले अवसर मिला। मैंने मायावती जी के उस स्वरूप को भी, उस चीज़ों को भी मैंने वहाँ, हम देखते थे चाय बनाना उनकी और कई भूमिका, और तब से लेकर के अभी तक। और बाबू जगजीवन राम जी का जो कंप्लीट रूप से उनको जो सामाजिक आधार पर ही उनको मौका मिला, एक जो उनकी विनम्रता थी और स्वीकार्य सभी समाज में जो बाबू जगजीवन राम को स्वीकार किया, उनके आचरण, उनके चरित्र और चिंतन के कारण
उन्हें एक पद तो मिला, लेकिन जब हम बेसिक शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं तो हमारे आदि पुरुष और कई ऐतिहासिक पुरुष के बाद जब हम आते हैं इस समय में, तो हम बहुत नज़दीक से महसूस किए। सदन में हम हमारे मित्र के रूप में मैं इनके साथ बहुत लंबा रहा और मुझे इनके साथ कई मौक़ों पर बोलने का, जब ये बीजेपी में थे, कई सारे सब्जेक्ट पर हम इनसे जब बात करते थे अलग अलग